क्या आपने कभी विश्व प्रसिद्ध मुजफ्फरपुर की शाही लीची का स्वाद चखा है? अगर नहीं तो जान लीजिए कि बिहार में उगने वाली शाही लीची का स्वाद सच में बेमिसाल है। और अगर यह शाही लीची सोने जैसी रंगत वाले शहद की मिठास में डूबी हो तो इसका स्वाद किसी अमृत से कम नहीं लगता। जी हाँ, आज हम बात करेंगे लीची के पुष्प रस और पराग कणों से तैयार शहद यानी कि लीची शहद के बारे में। लीची शहद तब उत्पन्न होता है जब मधुमक्खियां लीची के फूलों से रस इकट्ठा करती हैं और एक अद्वितीय स्वाद और सुगंध से भरपूर शहद बनाती हैं, जिसे हम लीची शहद या लीची हनी के नाम से जानते हैं। यह शहद प्राकृतिक रूप से सुगंधित होता है और इसमें कोई कृत्रिम स्वाद नहीं डाला जाता। इसके हल्के और फल जैसे स्वाद की वजह से यह शहद अन्य शहदों से अलग और खास बन जाता है। आमतौर पर यह शहद लीची के बागों में फूलों के मौसम में प्राप्त किए जाते हैं और इसके लिए मधुमक्खी पालक शहद उत्पादन और परागकण को बढ़ावा देने के लिए बागों में बक्से लगाते हैं। शहद का नाम लेते ही सोने जैसी चमक और मिठास का ख्याल आता है। शहद अब कृषि व्यवसाय में भी मिठास के रूप में स्थापित हो रहा है। मधुमक्खी पालन एक ऐसा कृषि आधारित उद्योग है जो बहुत सरल है, लेकिन इसके फायदे गहरे हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह उद्योग फसलों की पैदावार बढ़ाने में भी मददगार साबित होता है। वैज्ञानिक अनुसंधान बताते हैं कि 70% पराग की प्रक्रिया मधुमक्खियां ही करती हैं, जिससे फसलों की पैदावार में वृद्धि होती है। यही नहीं, मधुमक्खी पालन स्वरोजगार का बेहतरीन तरीका भी है, जो छोटे और सीमांत किसानों को अतिरिक्त आय का एक बेहतरीन साधन प्रदान करता है। और अब बात करें लीची की, तो बिहार देश के लगभग 2/3 लीची का उत्पादन करता है। बिहार के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और वैशाली का नाम आता है। यहाँ 8 अलग अलग किस्में पाई जाती हैं और बिहार की लीची की मांग न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी बहुत अधिक है। शाही लीची को जीआई टैग मिलने के बाद यह पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई और अब लीची के बागानों में मधुमक्खी पालन लीची शहद को भी जीआई टैग दिला सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा और राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड यानी कि एनबीबी की एक संयुक्त और महत्वाकांक्षी पहल है प्रॉस्परिंग लीची हनी डेवलपमेंट थ्रू ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस इन बिहार। यह परियोजना अब लीची शहद के लिए भी इसी तरह की विशिष्ट पहचान स्थापित करने पर केंद्रित है। इन्हीं कारणों से बिहार की लीची से तैयार शहद काफी लोकप्रिय हो रही है, जिससे इसकी व्यापार की महत्ता बढ़ती जा रही है। लीची शहद का उत्पादन मध्य मार्च से शुरू होता है, जब लीची बागानों में बक्से स्थापित किए जाते हैं। मार्च की शुरुआती महीने में जब लीची के फूल और मंजर खिलते हैं तो मधुमक्खियां शहद इकट्ठा करना शुरू कर देती हैं। शुद्ध रूप से तैयार लीची शहद का स्वाद और गुणवत्ता अन्य शहद से बहुत अलग होता है। इसका हल्का सुनहरा पीला रंग, स्वाद में फल जैसा मीठा और ताजा खुशबू इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। लीची शहद विटामिन सी और पोटेशियम का एक अच्छा स्रोत है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता और स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। लीची शहद पाचन में उपयोगी और प्राकृतिक ऊर्जा का भी काम करता है। इसकी पौष्टिकता उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बन जाती है जो समग्र स्वास्थ्य के लिए लाभकारी शहद की तलाश में है। लीची शहद की खासियत है उसका हल्का रंग और विशिष्ट स्वाद, उच्च पोषक तत्वों से भरपूर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उच्च मांग और मधुमक्खी पालन का लाभ है कम लागत, अधिक मुनाफा, पूरक आय का स्रोत,
फसलों की पैदावार में वृद्धि, अन्य उत्पादों की बिक्री, रोजगार के अवसर और सरकारी सहायता। अगर आप भी इस व्यवसाय में कदम रखना चाहते हैं तो यह न केवल आपकी आय बढ़ा सकता है, बल्कि आपके लिए पर्यावरण संरक्षण का भी एक अहम कदम साबित हो सकता है। मधुमक्खी पालन से न केवल शहद बल्कि मोम, पराग और अन्य उत्पादों से भी आय का स्रोत प्राप्त हो सकता है। तो किसान भाइयों, यह एक बेहतरीन अवसर है जिससे आप आर्थिक रूप से सशक्त हो सकते हैं और साथ ही पर्यावरण का संरक्षण भी कर सकते हैं।